काल्पनिक हैं, लेकिन जहाँ तक कल्पना के आधार पर जो किताब लिखी गई है, बात कही गई है, हम समझते हैं कि राम से कर्म कांड में ज्यादा रावण का चरित्र बनता है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक, लेकिन कल्पना में ही रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज्यादा रावण कर्मकांडी। तो सर आपने ये बात उन लोगों की कहानी के आधार पर हमने कहा है, हम न राम को मान रहे हैं न रावण को मान रहे हैं। तो सर कहाँ इस कहानी में लिखा गया सर, इस कहाँ जिक्र है सर कि रावण महान थे और राम? वो अपना समझने का चीज है, अपने समझने का चीज है। और जो रामायण में और वहाँ ये बातें जो कही जा रही है, तुलसी की रामायण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि गलत बातें हैं। हालांकि कि वो महावती रामचरितमानस बहुत अच्छी किताब है, उसमें बहुत सी अच्छी उक्तियां हैं, लेकिन जो रामायण थी, रामायण को वाल्मीकि रामायण जी ने लिखा था। वाल्मीकि की पूजा क्यों नहीं लोग करते हैं, क्यों तुलसी की पूजा करते हैं? ये सब इधर आकर के जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं वो विभेद कर दिया है, और विभेद करने के बाद वो सुपरमेसी शो किया है। रामायण ठीक है, लेकिन रामायण में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ठीक नहीं है, उसको निकालना चाहिए। इसके लिए अम्बेडकर ने भी कहा था, लोहिया ने भी कहा था कि उसका कचरा है, उसको हटा देना। सर ये सब क्यों हो रहा है कि देखिए, आज जो सेवा है राजनीति में करना चाहिए, पब्लिक सेवा न करके आस्था का आधार लेकर के लोगों को बदलाते हैं, उस आधार पर अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने का चक्कर में इस तरह की। तो सर आपके बयान को भी इसी रूप में देखा गया। रावण में किसको अगर आप राम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, रावण की तारीफ कर रहे हैं, हम वास्तविकता की बात कर रहे हैं। राहुल संस्कृत्यायन ने भी कहा था कि राम काल्पनिक आदमी है, लोकमान तिलक ने भी कहा था कि काल्पनिक आदमी है। तो सर रावण कैसे, रावण डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी कहा था, तो वो लोग ब्राह्मण थे, कहे थे तो कुछ नहीं, और हम कह रहे हैं तो लोगों को दिक्कत रहा है। चलिए ये है बिहार के बयान इतने विवादित कैसे हो जाते हैं? हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने संविधान बनाया, उनका कहना था कि हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी या हिंदुस्तान की स्वतंत्रता तभी अक्षुण्ण रहेगी, तभी बचेगी, जब हिंदुस्तान में कास्टलेस सोसाइटी की कल्पना होगी, यानी जाति विहीन समाज की कल्पना होगी, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है, एक हो सकता है। बहुत मार्मिक बात है, बहुत सोचने की बात है। भाइयों बहनों, हम जनरल कहा करते हैं, जब हिंदू समाज की मीटिंग होती है, गरीबों की समाज होती है, वहाँ पर हम ललकारते हैं उनको जो जाति का पगड़ी बांध करके चल रहे हैं समाज में, धर्म की पगड़ी बांध करके चल रहे हैं समाज में। हम विस्तार में बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन विस्तार में बात नहीं कर सकेंगे, संक्षेप में बात कर सकेंगे। हम पूछते हैं उनसे कि बताओ कि तुम्हारे फोरफादर कौन थे, कहाँ से तुम आए हो? तो हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि हम ब्रह्म के औलाद हैं, मनु और शत्रुपा के औलाद हैं। हम भाई इस्लाम भाइयों से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो? तो शायद आप लोग डिफर करेंगे, लेकिन हमारी जो जानकारी है कि लोग कहते हैं हम फातिमा और हवा के औलाद हैं। हम कहते हैं, ईसाइयों से पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो? तो वो कहता है कि हम आदम और ईव के औलाद हैं। अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अंग्रेजी का वर्ड, उर्दू का वर्ड, हिंदी का वर्ड, तीनों तीन तरह से बांट दिया, लेकिन सारांश क्या है? हम लोग सब एक माँ बाप के औलाद हैं, यही सारांश है, यही सारांश है। लेकिन चाटुकारों ने बांट दिया। अभी 80% और 20% की बात कही जा रही थी, वही चालाक लोगों ने बांट दिया।
हम पर शासन करने के लिए। जब हम मुख्यमंत्री थे तो हम इस बात की चर्चा वाल्मीकि नगर में किया था कि हम गरीब लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वाकई सब हम लोग हिंदुस्तान के हैं। लग सकती है ये बात दूसरों को, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि मेरा विरोध हो इस बात में। जितने आप गरीब लोग हो, मुसलमान भाई जिसको पासमानदा कर सकते हैं, हम समझते हैं कि सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं, हमारे हिंदू परिवार के लोगों में से आप लोग हैं। यानी हम लोग एक हैं, एक खून के हैं। अगर हमारा डीएनए न देखा जाए, हम कहना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं कि आपका डीएनए और मेरा डीएनए कोई जांच कर ले, हमारा डीएनए और आपके डीएनए में कोई फर्क नहीं है। ये दावे के साथ मैं कहता हूँ ये चीज। तब फिर हमको क्यों बांट के रखा गया? इसलिए बांट के रखा गया कि वो सुविधा की राजनीति करते हैं। अगर जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे तो उनकी दादागिरी नहीं चलेगी, उनकी पगड़ी निकल जाएगी, मकड़ी निकल जाएगी। इसलिए वो अनेक प्रकार की बात है। ये बात मैं लफ्ज बोला हूँ, ये मीडिया भाई लोग कल जरूर बोलेंगे और लिख सकते हैं कि जीतन मांझी का बिगड़ा बोल निकला है, बिगड़ा बोल बोला है। ये कल कहेगा। वो भरमाने के लिए मेरे भाइयों, आपको हमको, वो जानता है सही बात है, लेकिन अगर बिना भरमाए अगर वो रहेगा, वास्तविकता को सामने लाएगा, तो उसकी पगड़ी नहीं रहेगी। पगड़ी आपके सिर पर रहेगी, आपके हाथ में सारा ताकत रहेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो बांटे हैं तो हम आप मत बटिए, हम आप एक होइए। ठीक ही अभी अंसारी साहब ने कहा, हम लोगों ने कहा, हम तो यहाँ तक मीटिंग में भी कहा है कि छोड़ दीजिए हम लोगों की बात को। हम तो कहते हैं कि भाई जगदेव बाबू शहीद हो गए कह करके कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मारे गए, शहीद हो गए वो। हमारा कहना है, हम अभी सबकी बात नहीं करना चाहते हैं। अगर हो जाए तो ठीक, नहीं तो यदि आप पासमानदा हैं और अगर हम दलित हैं, पासमानदा का भी मैं समझता हूं कि कम से कम 12-13% आबादी है, 14% आबादी है। उसी प्रकार से हम दलितों की भी आबादी 14-15% है, और मिला दीजिए तो 25% है। सब मिला करके हम आप 40% हो जाते हैं। और जिस दिन 40% का एक एक वोट एक पक्ष में गिरेगा, सरकार केंद्र में चाहे राज्य में उसी की बनेगी। तब फिर ये नहीं रहेगा कि पासमानदा का कोई एमएलसी नहीं हुआ, एमएलए नहीं हुआ, मंत्री नहीं हुआ, मुख्यमंत्री नहीं हुआ। कहने का गरज, मंत्री पद खो रहे हैं, मुख्यमंत्री पद खो रहे हैं हम अपने चलते, हम अपने को बांट के चलते हैं। अरे भाई, धर्म का मतलब हो रहा है धारण करना। आप पश्चिम की पूजा करते हैं, हम पूरब की पूजा करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप पूजा करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड को ही पूजा कहा जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड करके अगर हम आप पूजा करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। आप पूजा किया कीजिए। आपका रीति रिवाज समय समय पर बदलते रहता है। पहाड़ी क्षेत्र का रीति रिवाज कुछ होता है, रेगिस्तान का रीति रिवाज कुछ होता है, समानांतर जगह का रीति रिवाज कुछ होता है। इसका मतलब सब जात में बटे नहीं हैं, उसके नाम पर जात में बंटवारा नहीं है, सब एक हैं।